में हम कभी बैठ नहीं पाए थे। मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के साथ में हम बैठ करके बातचीत भी करें और आपस में हमारे विचारों का आदान प्रदान, यही मंशा थी। इसी मंशा से आप सब लोगों को बुलाया। क्या आगे कैबिनेट में मुद्दा उठाया जाएगा इसका उदयपुर विकास के लिए? उदयपुर विकास के लिए आपने देखा होगा जिस प्रकार की घोषणा हुई है, यहाँ से सड़क बनेगी कलेक्टर के आसपास आकर के पूरी एलिवेटेड रोड बनेगी। ऐसे कई काम है जो कि उदयपुर को हम एक विकसित उदयपुर के रूप में खड़ा करना चाहेंगे। हमारे माननीय मंत्री व अपने सांसद महोदय जी ने संसद में भी जिस प्रकार से उदयपुर की समस्या को लेकर के सवाल जवाब किए हैं वो भी सराहनीय है। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर के नवरंजन की सरकार है, एक हमारे इस मेवाड़ को और उदयपुर को हम एक विकसित मेवाड़ बनाने का सपना हमारा, उसको पूरा करें। देखिए हमारी सरकार में कहीं पर भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, अगर कहीं हुआ भी है तो उसको रोकने का काम करेंगे। सब देश भर में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ऐसे कोई प्रावधान बना दिया, ऐसे नियम बना दिए जाए, जैसे कानून बना दिए जैसे जिससे खौफ हो अपराधियों? देखिए निश्चित रूप से आपका सवाल ठीक है, लेकिन घटना किन राज्य में हो रही है? झारखंड में हुई, झारखंड में हुई 50 टुकड़े किए, लफ्ज या भागने का कौन करने वाला है, कौन सा वर्ग कर रहा है, ये हमको नहीं दिखता है क्या? एक तो उसको फंसा करके उनको साथ रखा और उसकी हत्या करके 50 टुकड़े कर दिया, ठीक है क्या? पश्चिम बंगाल में जिस डॉक्टर की हत्या हुई किन लोगों ने की, आपको ध्यान है क्या? मुस्लिम डॉक्टरों ने और उसकी मुस्लिम सहेली उनको बहला फुसला करके ले गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करके हत्या कर दी। क्या वहाँ रहने वाली सत्ता में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? इसमें देश के प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ये सरकार का मुद्दा है, सरकार को व्यवस्था, सरकार को ठीक करना चाहिए। सर कन्हैयालाल हत्याकांड के जो आरोपी अभी तक उनको फांसी नहीं हो पाई है, देवराज के जो माता पिता उन्होंने भी ये मांग की कि उनके मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो, उनके बच्चे के मामले में क्या कार्रवाई हो पाई? देखिए जो कन्हैयालाल हत्याकांड था वो एक अलग प्रकार का हत्याकांड था। उस समय की सरकार को तभी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तो उस व्यक्ति को जो धमकियां दी और धमकियां देने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने वाला ने कार्रवाई नहीं की और थाने वाले ने उनको बुला कर कहा समझौता कर ले, समझौता कर दिया। फिर धमकी मिली, वो घर चला गया, फिर आया, उसकी हत्या होगी। हत्या हुई तो मगरे में हुई थी क्या? कहीं जंगल में हुई थी क्या? थाने के पास में भरी बाजार में हत्या हुई। हत्या करने के कई तो झटका तो नहीं, वो तो हलाल करते रहे थे, तो वहां पर कोई तो लोग हो गए। आजकल तो कहीं छोटी सी घटना होती, छोटा सा झगड़ा भी था तो वीडियो बनाकर सब वहां झगड़ा हुआ तो पुलिस आती थी, पुलिस क्यों नहीं आई थी? उस समय की सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। वो हत्या करके और घर जा करके नहा धो करके निकल गए, राजसमंद तक चले गए और वहां जाके पकड़े गए। अब हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में चुनाव आ गए, चुनाव से अभी हम निकले हैं। निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम सरकार करेगी। सर सदुमल के अंदर शंकरलाल जो मेघवाल की हत्या हुई उसके विषय क्या है? देखिए शंकरलाल मेघवाल की जो हत्या हुई थी वो दोनों दोस्त थे और एक समय दोस्त थे, पर दुश्मनी हुई तो पता नहीं कहां तक पहुंच गई और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में खुद जंगल में भाग गया और जब पुलिस देखी, पुलिस ने देख करके उसने खुद ने अपना गला काट करके हत्या हो गई। दोनों ही मर गए, दोनों ही मर गए। तो अब हमारे पास में कुछ रहा नहीं। सर ये आपने पिछली सरकार की पुलिस पे सवालिया किया है, लेकिन अभी दबोक में आपके राजस्थान के प्रभारी आए थे और सही छाट के चले गए कांग्रेस वाले। पुलिस को पता ही नहीं चला, वहाँ की डीएसपी उसको खबर ही नहीं लगी। देखिए ये पॉलिटिकल इशू था
और हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कोई गलत बात कही थी? नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि पुलिस पे कंट्रोल है क्या सरकार का? वो सही छाट के चले गए, पुलिस वहाँ थी नहीं वहाँ। निश्चित रूप से जो गुप्तचर शाखा है पुलिस की, उसको हवा ही नहीं लगी उसकी। निश्चित रूप से पुलिस कंट्रोल की स्थिति में है, पुलिस की जानकारी में होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आजकल क्या होता है जब भीड़ होती है, जब हमारी जेब में क्या है ये तो पता लगता नहीं है, और फिर निकल करके जेब से निकल करके काला झंडा बताता है तो उसमें पुलिस का क्या है? लेकिन हमारे प्रभारी जी ने जो बात कही वो कोई गलत बात नहीं है, उसका वीडियो मैंने सुना है, उसमें कोई गलत बात थी क्या? और ये लोग जो जिस प्रकार का नाटक कर रहे हैं वो सही है क्या? उन्होंने तो ये कहा भाई ये जो हमारे सचिन पायलट जी हैं किसी जमाने में जमाना था लेकिन अभी जमाना नहीं है, दूसरा जमाना है, सरकार दूसरी है, ये तो कहीं मंशा फिर इसको तकलीफ ना हो। अभी जैसे बांग्लादेश से निकलकर कहीं रोहिंग्या घुसपैठ कर, तो बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में जो बस्तियां बसी हुई है उनमें ऐसे कई तरह के जो लोग आकर बसे हुए हैं, तो उनका मतलब स्पष्टीकरण कैसे करेंगे कि वो कहाँ से आए? अभी तक उसके बारे में क्या? निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या हमारे देश में एक घुसपैठ करके और यहाँ आकर के ये जो क्राइम बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं उन लोगों को रहने की जगह देने वाले लोग भी हिंदुस्तान में ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कोई मंदिर में रहेगा, उनको शरण देने वाले लोग भी हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी तो ये कह रही है उनको मैं यहाँ पर नागरिकता का अधिकार दूंगी। तो भैया